नेक्स्ट एंड लास्ट बिजनेस एनालिसिस इज अबाउट रिटेल बिजनेस मॉडल। एक रिटेलर अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए क्या बिजनेस मॉडल यूज कर रहा है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी बेस डिफाइन करता है उस रिटेलर के बिजनेस मॉडल के लिए। हमारे पास आज के दिन के डिस्कशन के लिए 4 मॉडल्स हैं। हम 1 बाय 1 चारों मॉडल्स को क्विकली डिस्कस करेंगे और ये भी आपसे शेयर करेंगे कि विच मॉडल इज द बेस्ट मॉडल एंड विच मॉडल इज द वर्स्ट मॉडल। और अगर आप अपने सराउंडिंग में नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिटेलर नजर आएंगे जो कि वर्स्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और ऑफ कोर्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर डेथ ऑफ द बिजनेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 बिजनेस मॉडल्स को। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्स्ट बिजनेस मॉडल है। वर्स्ट बिजनेस मॉडल, इसका नाम इसलिए दिया गया है, इसको WBM भी कहते हैं। ये बिजनेस मॉडल का आउटकम इज ऑलवेज डेथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस हमेशा खत्म हुआ है। इस सूरत में क्या होता है, दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन कैश बट यू सेल प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट। अगर आप चीजें किसी सप्लायर से खरीद रहे हैं कैश के ऊपर और आप जो कस्टमर्स को दे रहे हैं वो उधार के ऊपर दे रहे हैं, सो अल्टीमेटली आपके पास कैश फ्लोस के प्रॉब्लम आएंगे, आपके पास कैश का प्रॉब्लम आएगा बिजनेस के अंदर और आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। तो इस तरह का बिजनेस मॉडल रिटेल के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपको कहीं नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर ऐसा है कि वो बंदा जाती तौर पर ये कहता है कि जी मैं हमेशा चीजें कैश बाय करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स कस्टमर उसके पास से उधार लेके भी चले जाते हैं, तो उस तरह का बिजनेस इन जनरल ज्यादातर कैश के हवाले से सिचुएशंस में, इश्यूज में इन्वॉल्व होगा और अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो अपने कोलैप्स की तरफ, अपने डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। दूसरा मॉडल हमारे पास जो मौजूद है वो एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल कहलाता है। इसको हम ABM भी कहते हैं। ये एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल क्या है, बहुत आसान समझने के लिए, दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन कैश एंड यू सेल प्रोडक्ट्स ऑन कैश ऑल्सो। तो एक्सेप्टेबल लेवल क्या है कि आप प्रोडक्ट्स अगर कैश पे बाय कर रहे हैं सो एटलीस्ट यू सेल देम ऑन कैश, क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल के अंदर ऑफ कोर्स आपका अपना पैसा इस्तेमाल हो रहा है और रिटेल के अंदर जो मेन फिनोमिना यूज होता है वो ये है कि आपने बिजनेस को चलाना है, ऑपरेट करना है अपने पैसों से नहीं, दूसरे के पैसे से, सप्लायर के पैसे से, जिससे प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे हैं उसके पैसों से बिजनेस को चलाना इज एक्चुअली द बिजनेस मॉडल। तो स्टिल द एक्सेप्टेबल बिजनेस मॉडल ये है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं ऑन कैश एंड यू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन कैश ऑल्सो, तो दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन। थर्ड बिजनेस मॉडल की तरफ हम आते हैं, विच इज कॉल्ड BBM, बेटर बिजनेस मॉडल। बेटर बिजनेस मॉडल क्या है, दैट यू बाय प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एंड यू सेल प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट ऑल्सो। और अगर आप नोटिस करें तो डिफरेंस क्या है, दैट यू हैव बॉट द प्रोडक्ट्स और यू बाय द प्रोडक्ट्स on a credit, for example, of 40 days, but you are giving to your customers a credit of 30 days, which means कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, 40 दिन के ऊपर आपने बाय किया, 40 दिन के उधार के ऊपर आपने सप्लायर से बाय किया और 30 दिन के उधार के ऊपर आपने कस्टमर्स को दे दिया। 30 दिन बाद आपके पास पैसे आ गए, उस पैसे से आपने सप्लायर के पैसे उसको वापस कर दिए और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया। दिस मॉडल इज कंसिडर्ड एज बेटर बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये एक स्कीम तैयार कर रहा है ओवरऑल आपको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, आपके बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करने के लिए। नॉर्मली इस तरह के मॉडल के अंदर कभी कभार ऐसा इशू हो जाता है कि लेट्स से इफ देयर इज अ डिले इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, तो ऑफ कोर्स आपका मॉडल जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं द मॉडल इन द ब्लॉक विच इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल, that is the ideal model available in every kind of retail business. Or scenario is very simple, that you have to buy products on credit and you have to sell products on cash. तो यहां क्या करना है, आपने जब भी लेट्स से प्रोडक्ट बाय कर रही है सप्लायर से, तो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट 30 days credit, maybe 40 days credit, maybe 50 days credit, maybe 75 days credit from the supplier,
बट ऑन द अदर साइड आपको जब प्रोडक्ट्स को सेल करना है टू योर कस्टमर, सो यू हैव टू सेल देम ऑन कैश. सो आप कैश रिच होते हैं इस तरह के बिजनेस मॉडल के अंदर. आपके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मर्चेंडाइज की बाइंग के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जितने टॉप इंटरनेशनल रिटेल स्टोर्स हैं वो कैश के ऊपर फोकस्ड है, कैश के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बाय करते हैं फ्रॉम द सप्लायर्स ऑन क्रेडिट. सो अल्टीमेटली दे आर कैरिंग मिलियंस ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ स्टॉक, लेकिन वो स्टॉक एक्चुअली उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज का नहीं खरीदा होता. उन्होंने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की होती है ऑफ हैविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर एंड देन दे ट्राई टू सेल दिस विद इन द क्रेडिट पीरियड टू देयर कस्टमर्स, विच मीन्स कैश के ऊपर कस्टमर को. तो अल्टीमेटली कस्टमर से अगर उन्होंने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट बाय किया है 30 दिन के क्रेडिट के ऊपर और कस्टमर को कैश पे बेच दिया, इसका मतलब ये है कि नाउ दे कैन यूज दैट मनी जो कि उन्होंने उनके पास है, सप्लायर्स बनी, 30 दिन तक उस पैसे को दोबारा बिजनेस के अंदर घुमा सकते हैं, दोबारा बिजनेस के अंदर रीयूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं. सो चारों बिजनेस मॉडल के अंदर द बेस्ट बिजनेस मॉडल इज दैट यू बाय प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट एंड यू सेल देम ऑन कैश. दैट इज द आइडियल सिचुएशन. अगर एक रिटेलर इसको फॉलो करता है तो ऑफ कोर्स वो जितनी मर्जी चाहे अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन कर सकता है, वो जितना मर्जी चाहे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, उसके वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको इंजेक्शन ऑफ मनी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, फॉर बाइंग द मर्चेंडाइज, फॉर सेलिंग टू द कस्टमर. सो रिटेलर का काम यह है कि बेस्ट बिजनेस मॉडल को फॉलो करेगा, सक्सेस विल बी ऑटोमेटिकली कम्स टू हिम.